दोस्तों, आज की कहानी है संस्कारों के साथ सिर्फ बहू से ही क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रीता बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं बदतमीजी तो देखो इन बच्चों की। अपनी दादी से जबान लड़ा रहे हैं। हद अब ये दिन देखना भी बाकी रह गया था। विमला जी ने अपनी बहू से कहा, जब से विमला जी बेटे के पास रहने आई हैं तब से अपने बेटे रमेश के कान भर रही थी। अपनी बहू और पोतों के बारे में रीता सब कुछ देख कर सहन कर रही थी कि कोई बात नहीं, अपने घर के बुजुर्ग हैं, इनकी बातों को क्या मन पर लेना। और इस कान से सुन उस कान से निकाल देती थी। दादी के आने के बाद रमेश का व्यवहार भी चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात में सबको टोकने लगे थे। अरे मोटू, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि शूज पहनकर घर में नहीं घूमते। रमेश ने अपने बड़े बेटे मोटू को खींचते हुए कहा, हाँ पापा, गलती हो गई, लेकिन मुझे लेट हो रहा है और शूज खोलने पहनने में मेरा समय और लग जाता। आगे से ध्यान रखूंगा कहकर फटाफट बाहर चला गया। आजकल के बच्चे बिना संस्कार भूलते जा रहे हैं। किस किस को समझाओगे तुम रमेश? यहाँ तो सब मन के मालिक के। विमला जी तुरंत अपने बेटे को कहा। रीता सब सुनकर भी अपना काम किए जा रही थी। ऐसे बर्ताव कर रही थी कि उसने कुछ सुना ही नहीं। ये बात सास विमला जी को हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने हर बात में मीन मैक निकालना चालू कर दिया, फिर वह रीता हो या मोटू बबलू। एक दिन विमला जी अपने बेटे रमेश को कह रही थी, रमेश, हमारे जमाने में तो सबका ध्यान रखा जाता था। सास के सामने बहू एक शब्द नहीं कहती थी, लेकिन आजकल की बहुएं खूब सफर सफर करती हैं और वैसे ही संस्कार अपने बच्चों को देती हैं। हाँ माँ, वो जमाना ही अलग था। कैसे घर की बहुएं घर की चार दीवारी में रहकर घूंघट निकाल कर सब काम कर लेती थी। अब वह दिन कहाँ और वह जमाना और लोग कहाँ। रमेश ने गहरी सांस भरते हुए अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। मोटू ये सब बातें सुन रहा था। वह अचानक कहने लगा, दादी, संस्कार किसे कहते हैं क्या आपको पता है? सुनो, मैं बताता हूँ। संस्कार उसे कहते हैं जो मम्मी आपकी फालतू बातों को सुनकर चुप रहती हैं। ये सोच कर कि घर की बुजुर्ग हैं, हम दोनों भाई भी आपकी बातों को सुन लेते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम बोल नहीं सकते, हमारे पास भी जबान है, लेकिन हम आपको रेस्पेक्ट करते हैं। आज आपने अपनी कटीली बातों से मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया कहकर अपने कमरे में जाकर गुस्से में अपना दरवाजा बंद कर दिया। बदतमीज अपने बड़ों से ऐसे बात करेगा, रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ कहकर कमरे की ओर बढ़े। तब तक रीता ने रमेश का हाथ पकड़कर वहीं रोक दिया। बस बहुत हो चुका, सहन करने की भी कोई सीमा होती है। अब माँ बेटे हमें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमने कहा तो बदतमीज, संस्कार नहीं है आदि और न जाने क्या क्या पदवियां दे दी जाती है। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि हमने ऐसी कौन सी कड़वी बात अपनी जबान से कही है जिसका उत्तर बच्चे इतनी बेरुखी से दे रहे। बच्चे अपने घर में अपने बड़ों से ही सीखते हैं, कोई नहीं सिखाता। आयदा से मुझ पर और बच्चों पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं कहकर तेज कदमों से रीता बाहर चली गई। दोनों माँ बेटे देखते रह गए इस अचानक के वाद विवाद को, जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आप
आपको क्या लगता? रीता और मोंटू ने जवाब देकर सही किया। क्या संस्कार सिर्फ माँ दे सकती हैं, पिता नहीं? जब घर की जिम्मेदारी में दोनों का बराबर हिस्सा है तो सिर्फ बुलाने ताने एक माँ बहू